हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब स्टडी हुई आसान जब नॉलेज मिलेगा फार्मा का, जो आपको बनाएगा एक परफेक्ट फार्मासिस्ट। शिक्षा है सभी के लिए और फार्मा है सबके लाइफ के लिए। जय सेवा, जय शिक्षा। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेडेटिव हिप्नोटिक का दूसरा टॉपिक बेंजोडाइएज़ेपिन्स। ठीक है, बेंजोडाइएज़ेपिन्स के बारे में हमने पहले भी डिस्कस करा है। तो सबसे पहले हमने जो कैटेगरी डिस्कस करी हो, बारबीचूरिक एसिड की कैटेगरी डिस्कस करी है। बारबीचूरिक एसिड की कैटेगरी सबसे मेजर कैटेगरी है। इस कैटेगरी के बाद ही सेडेटिव हिप्नोटिक्स का पूरी तरह से मतलब डेवलपमेंट हो पाया है। ठीक है, बारबीचूरिक एसिड में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण उनको नई ड्रग्स बनाने के लिए अप्रोच करना पड़ा। अब वो प्रॉब्लम क्या थी? एक्यूट बारबीचूरेट पॉइजनिंग करके एक स्पेसिफिक पॉइजनिंग है, एक्यूट बारबीचूरेट पॉइजनिंग। एक्यूट बारबीचूरेट पॉइजनिंग, इस स्पेसिफिक रीज़न से हमें एक नई कैटेगरी को डेवलप करना पड़ा, 1,4 बेंजोडाइजेपिन्स। क्योंकि हम मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए पोजीशन पे बहुत मैटर करती है। हम फार्माकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो सिर्फ बेंजोडाइजेपिन्स बोल दिया तो इनफ है, बट अगर हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बोले तो 1,4 बेंजोडाइजेपिन्स बोलना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए एक्यूट बारबीचूरेट पॉइजनिंग का मीनिंग क्या है। एक्यूट बारबीचूरेट पॉइजनिंग का मीनिंग ये है कि जब भी कोई बारबीचूरेट अपने रिसेप्टर पे बाइंड होता है। अब हमें पता है कोई भी ड्रग अगर एक्शन शो करेगी तो अपने रिसेप्टर या मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से ही करेगी। रिसेप्टर पे बाइंड होगा, रिसेप्टर पर लंबे टाइम के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम तक अगर बारबीचूरिक एसिड ने रिसेप्टर पे अगर बाइंडिंग शो करी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोराइड चैनल ओपन होंगे। अब क्लोराइड चैनल ओपन होने और इनका क्या रिलेशन है ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे जब मैं फार्माकोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, फार्माकोलॉजी में मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काम करता है और किस तरह से ये हमारे लिए खतरनाक है। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम तक अगर ये एक्टिव रहे, लॉन्ग टाइम तक एक्टिव रहने की वजह से हमारी बॉडी परमानेंट स्लीप में जा सकती है। परमानेंट स्लीप जो खतरनाक होती है, परमानेंट, जिसको हम कोमा बोल सकते हैं, है ना। तो ये एक्यूट बारबीचूरेट पॉइजनिंग का यही बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था कि हमें बारबीचूरिक एसिड्स का यूज़ कम करना पड़ा। करते हैं बट उतना नहीं कर पाते हैं क्योंकि उतने सेफर ड्रग्स नहीं है। इसलिए हमने नई कैटेगरी को डेवलप किया, 1,4 बेंजोडाइजेपिन्स कैटेगरी। ठीक है, अब मैंने रीज़न बता दिया कि क्यों हमने ऐसा किया। बारबीचूरिक एसिड को छोड़ के हम क्यों बेंजोडाइजेपिन्स पे कूद गए, है ना, ये मैंने आपको बता दिया। अब बेंजोडाइजेपिन्स कैटेगरी के बाद भी एक नई कैटेगरी डेवलप हुई, नॉन बेंजोडाइजेपिन्स कैटेगरी। नॉन बेंजोडाइजेपिन्स कैटेगरी के साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफ़ेक्ट्स उससे भी कम थे। एडवर्स इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स मेनली ड्रग्स के यूसेज पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब कोई ड्रग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है तो हम उसको कम से कम यूज़ करेंगे, और किसी ड्रग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे। ठीक है, तो बारबीचूरिक एसिड्स का मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ा कम है कंपेयर टू बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है, इसलिए हमने इस नई कैटेगरी को डेवलप करा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1,4 बेंजोडाइजेपिन्स। मैंने आपको नाम से ही ज़्यादातर स्ट्रक्चर बनाने के लिए सीखने के लिए कोशिश कर रहा है ना। तो मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ। बेंजो का मतलब बेंजीन या फिनाइल ग्रुप। ठीक है, बेंजीन या फिनाइल ग्रुप आपका हो गया। डायएज़ा का मतलब 2 बार नाइट्रोजन हो गया, 2 पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप होगा, है ना। और ईपीन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, ईपी मतलब 7 मेंबर रिंग।
7 मेंबर रिंग इसमें होगी ही होगी, है ना। 2 बेंजीन, 2 बार नाइट्रोजन, 7 मेंबर रिंग। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना शुरू करते हैं अपन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले बनाया मैंने बेंजीन। अब बेंजीन के बाद 2 नाइट्रोजन काहे में लगाओगे, रिंग में लगाओगे। अब कौन सी रिंग में लगाओगे, तो 7 मेंबर्ड रिंग में लगाना है अपने को, ठीक है। 7 मेंबर्ड रिंग बना लो सबसे पहले। अब मैंने कैटेगरी का नाम क्या लिखवा है, 1,4 बेंजोडाइजेपिन्स अगर मैंने लिखा है तो फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन और 4th पोजीशन पे नाइट्रोजन होगा। इसकी मैं वैलेंसी सेटिस्फाइड कर देता हूँ या फिर इसमें बॉन्ड्स बना देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने बेंजोडाइएजाइपीन कैटेगरी, ठीक है, बेंजोडाइजेपिन बना दिया। अब इसमें एक साइड चेन होती है। साइड चेन कौन सी होगी, फिनाइल ग्रुप की होगी। फिनाइल ग्रुप कौन सा होगा, फिनॉल नहीं, फिनाइल। फिनॉल अलग है, फिनाइल अलग है। जब अपन बेंजीन को एज ए साइड चेन यूज़ करते हैं तब इसको हम फिनाइल बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है कि कैसे क्या क्या चीज़ें होनी है। तो बेंजीन के साथ मैंने 7 मेंबर्ड बना दिया और उसमें मैंने फर्स्ट और 4th पोजीशन पे मैंने नाइट्रोजन ग्रुप लगा दिया, तो बन गई अपनी 1,4 बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 पे अपने को रुक जाना है। अभी इनको नंबरिंग हमें नहीं करना है, ठीक है। कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 11, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि इसकी नंबरिंग कैसे करना है। मैं इसकी नंबरिंग आपको पहले बता सकता था बेसिक्स में, बट हर एक कैटेगरी के हिसाब से चीज़ें चेंज होती जानी है। अब कहीं पे एंथ्रासीन आना है, कहीं पे नेफ्थलीन आना है, तो हर किसी की नंबरिंग अलग अलग है ना। तो हर एक हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस के लिए उसकी नंबरिंग चेंज होती है। इंडोल के लिए नंबरिंग चेंज होगी, क्विनोलिन के लिए नंबरिंग चेंज होगी, आइसोक्विनोलिन के लिए नंबरिंग चेंज होगी, है ना। तो मैं इसके बारे में मैंने बता दिया कि नंबरिंग कहाँ से करना है, जहाँ से हेट्रोएटम हो। हेट्रोएटम को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है हमेशा, ठीक है। हेट्रोएटम को फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने आपको दिखाया था, NOS, नॉस पी, है ना। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस। सबसे पहले नाइट्रोजन को प्रेफरेंस, फिर ऑक्सीजन को, फिर सल्फर को, है ना। ये नियम ध्यान में रखना। सबसे पहले किसको देना है प्रेफरेंस, सर इनको देना है सबसे पहले प्रेफरेंस आपको। सबसे पहले नाइट्रोजन की नंबरिंग करना है, फिर ऑक्सीजन की, फिर सल्फर की, फिर फास्फोरस की, ठीक है। ये मैंने नंबरिंग का ये बता दिया सीक्वेंस कि किसको सबसे पहले नंबरिंग करना है, ठीक है। अब एक ही रिंग में नाइट्रोजन ही है, तो कहीं एक जगह से जहाँ से आपका रिंग नज़दीक पड़े, मतलब वहाँ से आपका नंबरिंग ईजी हो। अगर मैं यहाँ से करूँ इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 पे यहाँ पे भी आता है, बट यहाँ का छूट जा रहा है, तो यहाँ का कार्बन ना छूटे इसलिए हमें यहाँ से नंबरिंग करना है, ठीक है। यही है इसका बेसिक नियम है। नंबरिंग के भी नियम होते हैं, आप इसको जान लीजिए, समझ लीजिए सारी चीज़ों को, ठीक है। अब मैंने इसको, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब बेसिक स्ट्रक्चर के बाद अब इसमें क्या क्या चीज़ें लगनी है ये आप जान लो, ठीक है। अगर अपन बात करें SAR की, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में, मैंने एक स्पेसिफिक लेक्चर बना रखा है। SAR क्या है, SAR में हम किस तरह से हम चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करें, या किस तरह से हम चीज़ों को बनाएं, या किस तरह से हम एलिमिनेशन, एडिशन या साइक्लाइजेशन करें, या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन करें, ताकि हमारी ड्रग की एक्टिविटी बढ़े। हमारी हमेशा इसी बात पे कोशिश रहेगी कि हम ड्रग की एक्टिविटी बढ़ा सकें, ठीक है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर हमको ड्रग की एक्टिविटी कम करना है, नहीं। ड्रग की एक्टिविटी डिपेंड करती है उसके ऊपर लगी हुई साइड चेन्स पे, है ना। तो सबसे पहले बात करें हम 7th पोजीशन पे। 7th पोजीशन पे या तो क्लोरीन ग्रुप लगा होगा। क्लोरीन पता है ना आपको, हेलोजन समूह होता है अपना, हेलोजन्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। हम आयोडीन तक ही मेनली अभी प्रेफर करेंगे, एस्टेटिन अभी रेडियो एक्टिव होता है इसलिए हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। हम आयोडीन तक ही लेके चलेंगे चीज़ों को। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हेलोजन में बेसिक सारी चीज़ें, तो उसमें से हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 7th पोजीशन पे हमेशा क्लोरीन या नाइट्रोजन NO2
नाइट्रो ग्रुप लगना ही लगना है, ठीक है। अब सर बोलोगे इसमें नाइट्रो और क्लोरीन ग्रुप का क्या पर्पस है ना। तो इसमें क्लोरीन और नाइट्रो ग्रुप का इसलिए पर्पस है बेटा कि इसमें लगना है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है हमारे ये क्लोरीन और नाइट्रो, है ना। यहाँ पे कंपलसरी है, यहाँ पे लगना ही लगना है कि कोई भी ड्रग की बात करोगे, क्लोनाजेपाम, ऑक्साजेपाम, क्लोरोडाइजेपॉक्साइड, किसी भी ड्रग की बात करोगे यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपने को लगाना ही लगाना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपन ने यहाँ पे लगा दिया। अब बाकी जगह में छेड़छाड़ नहीं करनी है, जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, ठीक है। अगर यहाँ सब्स्टिट्यूशन करा तो इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। यही मैंने बताया SAR का टॉपिक है, SAR में यही लिखना होता है। इन द 1,4 benzodiazepine ring there is a 1 benzene ring with 7 membered ring which contain the 2 nitrogen group in 1 and 4th position। अब पहला पॉइंट ये हो गया कि मतलब फ्यूज होगी बेंजीन रिंग 7 मेंबर्ड रिंग के साथ, जिसमें 1 और 4th पे एजा ग्रुप या नाइट्रोजन ग्रुप होंगे, ठीक है। फिर इसमें 5th पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप कंपलसरी है ना। फिनाइल ग्रुप इज कंपलसरी। जो जो चीज़ें स्टेबल रखनी है उन चीज़ों को अपने को सबसे पहले मार्क कर लेना है। फिर उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन करके या फिर चीज़ों को चेंज करके नई नई ड्रग्स बनाएंगे, है ना। ऐसा सब चीज़ें हैं। यहाँ पे 7th पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कंपलसरी है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्लोरीन आएगा, नाइट्रो आएगा, ठीक है। अब 5th पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप कंपलसरी है, ठीक है। फिनाइल ग्रुप कंपलसरी है यहाँ पे। अब 1st पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का ये डबल बॉन्ड है, इसका रिडक्शन अगर करा तो एक्टिविटी बढ़ेगी। अगर 4th पोजीशन के डबल बॉन्ड का रिडक्शन करा तो यहाँ पे एक्टिविटी कम होगी, है ना। हमें SAR में यही लिखना है, ठीक है। इन द 1,4 benzodiazepines 1st position nitrogen's double bond is reduced or eliminate, then we will have to add double bond O on 2nd position। हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाना पड़ेगा, ठीक है। कीटोनिक ग्रुप हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब ये कीटोनिक ग्रुप नहीं रह जाएगा, ये एमाइड ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। कीटोन के साथ अगर नाइट्रोजन जुड़ा है तो उसको हम एमाइड बोलते हैं। मैंने बेसिक में आपको बढ़ाया है, सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम इसका डबल बॉन्ड रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाना ही लगाना है अपने को, है ना, ठीक है। डबल बॉन्ड O लगाना ही लगाना है। इसके बाद अब बात करें कि सारे फिनाइल ग्रुप पे क्या है। फिनाइल ग्रुप पे भी अपने को सब्स्टिट्यूशन करना है एक। अब इसको अगर अपन बात करें तो अपन ने इसको तो नंबरिंग दे दी सर, फिर इसको कैसे नंबरिंग प्रोवाइड करेंगे। इसको डैश में नंबरिंग प्रोवाइड कर दो, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, है ना। तो इस पर 2nd पोजीशन पे अपने को कोई भी एक्स्ट्रा हेलोजन अगर बोल रहा है कोई ड्रग, एक्स्ट्रा हेलोजन यहाँ पे इस 2 डैश पोजीशन पे लगाना है एक्स्ट्रा हेलोजन, ठीक है। एक्स्ट्रा हेलोजन हमें 2 डैश पोजीशन पे लगाना। जैसे क्लोरीन लगाना तो यहाँ लगाएंगे हम। लोराजेपाम में यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन लगेगा, ठीक है। इसके बारे में अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम अपन ड्रग्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने आज आपको बता दिया कि किस तरह से अपने को बेसिक स्केलेटन बनाना है। बेसिक स्केलेटन में मैंने चीज़ें बताई कि कौन सी एडिशन करनी है, कौन सी चीज़ों का महत्व है और कौन सी चीज़ों को रिड्यूस करने से या कौन सी चीज़ों को ऐड करने से एक्टिविटी पे फ़र्क पड़ेगा। अगर सॉल्ट बनाना है तो सॉल्ट फॉर्म 3rd पोजीशन पे बनेगा। जैसे हाइड्रोक्साइड बनाना है तो यहाँ पे बनेगा, ऑक्सा बनाना है तो यहीं पे बनेगा, ठीक है। जैसे एसीटेट बनाना है, एसीटेट फॉर्म, तो यहीं पे बनेगा 3rd पोजीशन पे, ठीक है। ये चीज़ है। इसके बारे में भी मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा SAR के बारे में, तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। खैर ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।